हेलो रमेश, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत सारी भर्तियां निकाली गई थी। ठीक है, ये भर्तियां थी प्रिंसिपल ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसी भर्ती के संबंध में अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति पब्लिश करी है अपनी वेबसाइट के अंदर। इसको देख करके बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, क्योंकि इसके अंदर एक बार फिर से याचिका दायर करी गई है इस वैकेंसी को लेकर के। अब परेशान इस बात से क्या सर, इस याचिका के कारण वैकेंसी डिले हो जाएगी, इसका एग्जाम डिले हो गया, फॉर्म फिलअप या वैकेंसी रुक जाएगी, ऐसे बहुत सारे डाउट हैं आपके मन में। समझते हैं इसे क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे ये नोटिस मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। 21 तारीख को ये नोटिस था। इसमें केवीएट याचिका दायर करने के संबंध में आपको सूचना दी गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास व रोजगार विभाग के अंतर्गत तकनीकी पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन, ये नंबर इसका विज्ञापन का 13/3/2023 को आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया था। उक्त परीक्षा के विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में केवीएट याचिका दायर की जा रही है। यह विज्ञप्ति समस्त अभ्यर्थियों के सूचनार्थ जारी की जाती है। कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मध्य प्रदेश के विभिन्न हाईकोर्ट और उनकी खंडपीठों के अंदर केवीएट याचिका लगाई है अपनी विभिन्न वैकेंसीज को लेकर। केवल इस पे नहीं लगी, और जितने नोटिफिकेशन है और सब पर भी केवीएट याचिका दायर करी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये होगा कि सर ये केवीएट याचिका क्या है और ये क्यों दायर की गई है लोक सेवा आयोग के द्वारा, और इसका वैकेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए केवीएट याचिका एक प्रकार कह सकते हो सेल्फ डिफेंस होता है। ठीक है, जैसे आप जान लीजिए कि इस समय जितनी गवर्नमेंट की वैकेंसी जा रही सब पर किसी न किसी प्रकार का कोर्ट केस लग जाता है, वैकेंसी डिले हो जाती है। ठीक है, अब जब ये कोर्ट केस लगता है तो जो हाई कोर्ट है वो, जैसे पहले स्टूडेंट गए, स्टूडेंट ने कोर्ट केस लगा दिया, तो वो जो हाई कोर्ट है वो स्टूडेंट की ज़्यादा सुन करके उस पर फैसला दे देते हैं। ठीक है, या जिस पर कोर्ट केस लगाया जाता है उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है। ठीक है, उनको अच्छे तरीके से बिना सुने ही स्टूडेंट के पक्ष में या दूसरे के पक्ष में, जो दूसरी पार्टी याचिका लगाती है उसके पक्ष में ज़्यादा फैसला दे दिया जाता था। ठीक है, इसी को देखते हुए ये जो लोक सेवा आयोग लोग पहले से ही जाकर के उस पर याचिका लगा देते हैं, भाई हम इस पर केवीएट याचिका लगा रहे हैं। ठीक है, जब भी इस वैकेंसी पर अगर आप कोई याचिका लगाता है, कोई एस्पिरेंट लगाता है, कोई दूसरी पार्टी याचिका दायर करती है, तो पहले आप हमारी बात अच्छे से सुनिएगा, इसके बाद इस पर कोई फैसला दीजिएगा। बस ये इतनी सी बात है। ठीक है, इसलिए लोक सेवा आयोग ने अपनी हर एक भर्ती पर पहले से ये केवीएट याचिका दायर कर दी गई। ठीक है, ये ज़्यादातर सिविल केस पे लगता है। ठीक है, आपका सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 148A के अंदर आता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये आपका केवीएट याचिका लगाई जाती है। ये एक प्रकार का ऐसा कह सकते हो ना कि जैसे इस पे अब भी कोई भी अगर इस पे याचिका लगती है, इस वैकेंसी पे कोई एस्पिरेंट लगाता है किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो पहले हाई कोर्ट 90 दिन तक ये चलता है, याचिका दायर करने के 90 दिन तक टाइम रहता है। अब ये जैसे इस पर कोई लगेगा, पहले हाई कोर्ट इनको एक नोटिस भेजेगा। ठीक है, और नोटिस भेजने के बाद पहले पूरी बात लोक सेवा आयोग की सुनी जाएगी, दोनों पक्षों की बराबर, इसके बाद जाकर के इस पर कोई फैसला होगा। ठीक है, बस ये इतनी सी बात है। इस पर भर्ती पर इसके कारण भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। जिस प्रकार से इसका शेड्यूल है, जैसा इसके फॉर्म फिलअप का शेड्यूल है, सब कुछ वैसा ही होना है। ये कुछ वैसी चीज़ नहीं है, हर बार लगती रहती है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे लोक सेवा आयोग लगा देते हैं ताकि भर्ती सही तरीके से पूरी हो पाए। ठीक है, और हाई कोर्ट मतलब कि किसी के पक्ष में ज़्यादा बयान या अपना फैसला ना करे, दोनों पक्षों को पहले अच्छे तरीके से सुन ले। ठीक है, या कि पहले ऐसे भी होता था कि जैसे हाई कोर्ट भेजता था किसी पर्टिकुलर कंपनी को, मान लीजिए लोक सेवा आयोग कोई नोटिस भेजा गया, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लेट पहुँचा, इस वजह से फैसला। तो ये सब कारणों की वजह से अब क्या है कि पहले दोनों पक्षों को बराबर सुना जाएगा, इसके बाद जो है तो इस पर फैसला होगा। बस इतनी सी बात है केवीएट याचिका। ठीक है, तो इस पर कोई भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जितने आपका जिस प्रकार का शेड्यूल है उसी प्रकार से होने वाला है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। दूसरा सवाल है सर इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। देखो यार, ये आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर है। ठीक है, जो अभी 2023 में वो परीक्षाएं लेने वाली है उनका इसमें सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। तो अगर देखेंगे तो ये आपका मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर के 19 मार्च से लेकर के, ठीक है, और आपका 17/12 यानी कि 17 दिसंबर तक का, ठीक है, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो अभी तो 19, अभी क्या मार्च ही चल रहा है। आप देख लो, इसके अंदर राज्य वन सेवा है, राज्य मुख्य परीक्षा है, कंप्यूटर प्रोग्रामर राज्य सेवा है, राज्य पात्रता है, सहायक कुल सचिव राज्य सेवा, राज्य वन सहायक प्राध्यापक, फिर राज्य अभियांत्रिकी यानी कि आपका ये वाला असिस्टेंट इंजीनियर पेपर 8/10 को है। ठीक है, 8 अक्टूबर को है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, फिर क्रीड़ा अधिकारी, राज्य वन सेवा है, फिर आपका कराधान सहायक परीक्षा है। इस सब के बीच में कहीं पर भी तकनीकी शिक्षा परीक्षा की बात नहीं करी गई है। ठीक है, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास वाली बात नहीं करी गई। मैंने कुल मिला के ये कह सकते हो आप कि 17 दिसंबर, अभी चूंकि अभी आया है, ठीक है, 17 अभी आया है, तो मतलब इसके अंदर तो इसको मेंशन नहीं किया गया है। मतलब ये कुल मिला के आप कह सकते हो कि 17 दिसंबर के बाद ही इसका पेपर संभव है। 7 से 8 महीने का टाइम बचा, और इतना टाइम आपको चाहिए भी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रिंसिपल ग्रेड का आपका सिलेबस है, आप देखिएगा उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है,
और अब ए ग्रेड की जॉब है तो मतलब सिलेबस तगड़ा है, पढ़ना भी बहुत अच्छे से पड़ेगा आपको। तो आपको लगभग ये कह सकते हो कि एग्जाम आपका अब ये इस बीच में तो नहीं होना चाहिए, 17 दिसंबर के बाद ही एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्जाम हो सकता है। अभी चल रहा है मार्च, समझ लीजिएगा जोड़ घटा के जितने महीने आपके पास बचे हैं उतने दिन आपके पास बचे हैं तैयारी करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार आप इसकी तैयारी कर सकते हो। एग्जाम जो एक्सपेक्टेड है मतलब बाद में ही होना है, ठीक है। आप देख सकते हो वहाँ तक तो कैलेंडर फिक्स है, बीच में तो कैलेंडर अपडेट नहीं होगा, हो ही चुका है, ठीक है। तो मतलब इसका एग्जाम अब हो सकता है कि दिसंबर जनवरी तक चला जाए, ठीक है। ये हो गई इसकी अपडेट। अब बात करिए कि सर इसका सिलेबस और तैयारी कैसे करनी है। तो देखो भैया सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। पैटर्न आपको पता है, जैसा MPPSC का पैटर्न रहता है, 450 का आपका रिटन एग्जाम, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू, 450 मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन आने हैं, ठीक, 150 क्वेश्चन आने, 3 नंबर के एक क्वेश्चन, 450 का 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये सब आपने देख रखा होगा आई थिंक। OMR शीट पर आपका पेपर होगा, इंटरव्यू पर होगा। सिलेबस 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। सेक्शन ए आपका जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का 50 क्वेश्चन 150 नंबरों का, जैसा कि AE का सिलेबस है या किसी अदर एग्जाम का आप देखते हो, बस वैसे ही सिलेबस इसका भी है, ठीक है। पार्ट बी अगर बात करता हूँ, ये सारे 5 टॉपिक इसके अंदर आने हैं। बात करता हूँ 5 टॉपिक, अगला जो पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर आपकी इंजीनियरिंग है और साथ में स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग वाले पार्ट के अंदर क्या है, अब पहले तो मैं बता देता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर ये 4 टॉपिक है। अब इसके अंदर बेसिकली जो पार्ट बी, इसके अंदर 10 मॉड्यूल है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये टोटल 10 मॉड्यूल है, ठीक है। ये 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया और ये 10 हो गया, टोटल 10 मॉड्यूल है। और ए के अंदर ऐसा देखा जाता है कि 10 सब्जेक्ट वहाँ पर भी तो 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ऐसे यहाँ पर भी होगा, एक मॉड्यूल से लगभग 10 क्वेश्चन बनने। तो आप देख सकते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, इंजीनियर, ये आपका 4 है स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग से, मतलब 40 क्वेश्चन तो आपका ये ले गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केवल 40 क्वेश्चन रिटर्न के अंदर नहीं है, 50 नंबर का जो इंटरव्यू है उसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा अहम रोल है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक हमारी बहुत शानदार फैकल्टी, ठीक है, उनके बारे में मैं रात को आपको बताऊंगा। आज उनका पहला लेक्चर आने वाला है, आज से आपकी वोकेशनल की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ करके, ठीक है। इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसकी बात करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, आप इंजीनियरिंग में इसको पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये पूरा है जनरल सिलेबस है। फंडामेंटल ऑफ थर्मल, ये आपका मैकेनिकल वाला पार्ट आ गया। इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप साइंस, ये आपने फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप किया होगा, ये पूरा इसके अंदर है, ठीक है। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रिकल साइंस बोलो तो बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के अंदर आपकी पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का निचोड़ है, बोलो तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कुछ सिलेबस इसके अंदर है। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस, ये आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर वाला साइंस इसके अंदर है, ठीक है। ये 9 हो गया। और लास्ट में आपका 10वां सिलेबस। इसके अंदर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डाउट है तो मतलब आपने किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग करी है तो आप इसके अंदर एलिजिबल है। एक्सपीरियंस, किसी भी विभाग का एक्सपीरियंस है, अच्छा किसी भी विभाग का एक्सपीरियंस आपको है, एलिजिबल है। बस इंजीनियर हो, एक्सपीरियंस हो, आप इसके अंदर एलिजिबल है। इंजीनियर है, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी एलिजिबल है, ठीक है। और अगर आपने डिप्लोमा किया तो 5 साल का एक्सपीरियंस, और अगर ठीक है मिनिमम होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये इसका कंप्लीट सिलेबस है। तैयारी देखिए, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको सारी इंजीनियरिंग पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ना है, मैकेनिकल भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद वर्कशॉप भी पढ़ना है, फिर इसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट भी है, फिर MPG के भी है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो टाइम तो आपको चाहिए तैयारी करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए सबसे अच्छी बात यह कि अभी सब एक लेवल पे है, क्योंकि सिलेबस सबके लिए नया है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि जिसने पहले से कुछ पढ़ाई करी हुई, सबके लिए सिलेबस नया है। तो जो अभी तैयारी स्टार्ट करेगा उसी के अंदर सिलेक्शन होना है, उसी के इसके अंदर सिलेक्शन होना है। एक डाउट और रहता है सर ये पोस्ट स्थायी है क्या? स्थायी भैया पोस्ट स्थायी है, ठीक है। अस्थायी वहां पर लिखा हुआ है, वो आपका 2 साल के लिए जब आपको ट्रेनिंग के अंदर रखा जाता है ना, ठीक है, प्रोविजनल पीरियड में, तो उसके बारे में 2 साल लिखा हुआ है। वो आपका जो है तो रेगुलर पोस्ट ही है, ठीक है। PSC आपकी इरेगुलर पोस्ट नहीं निकालता है, ठीक है, अस्थायी पोस्ट नहीं है, वो आपकी रेगुलर पोस्ट ही है, रेगुलर कर दी जाती है बाद में, तो उसके लिए परेशान आप नहीं होइएगा, ठीक है। तो आपको तैयारी अब कैसे करनी है, आपके पास समय अभी जो बचा मैंने बता दिया, एग्जाम आपका एक्सपेक्टेड दिसंबर के बाद ही है, ठीक है, दिसंबर तक ही है। तो ये जो टाइम आपके पास बचा है इनको बहुत अच्छे तरीके से पहले तैयार करिए, क्योंकि इंटरव्यू भी है, ग्रेड फर्स्ट की जॉब है, सारी चीज़ों को आपको डेप्थ में ही पढ़ना है, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है कोई चीज़। तो बढ़िया तरीके से अगर आप जॉब वगैरह भी कर रहे हैं 4 से 5 घंटे की अपनी क्लासेस डेली की करिए। अब बात आती है सर इसका कंटेंट कैसे मिलेगा। बाकी सब तो ठीक है, समझ में आती भी है, ठीक है। ये जो 4 पार्ट आपको स्टार्टिंग में दिख रहे हैं इसके तो कोई कंटेंट भी नहीं मिल रहा कहीं पर ढूंढने पर, तो भैया इसकी बहुत तगड़ी क्लास और एक शानदार फैकल्टी के साथ आज आपकी क्लास आने वाली है, ठीक है। तो आज रात को आप लोग देख लीजिएगा इसका डेमो वगैरह। बाकी की क्लासेस ऑलरेडी इसकी स्टार्ट हो चुकी है। इसके रिगार्डिंग हमारा एक बहुत डेडिकेटेड बैच भी रनिंग है। बैच का नाम क्या है आप ये देख सकते हैं, क्लासेस का शेड्यूल यहाँ पास कितने घंटे चलने वाला है, ठीक है।
और कितने नंबर इसका है, तो जैसे जनरल अवेयरनेस मध्य प्रदेश का लगभग 150 घंटे का आपका सिलेबस होगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल जो सिनारियो लगभग 50 घंटे में लगभग 200 घंटे का आपका ये चलने वाला है। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला, मतलब ये कंप्लीट सिलेबस आपका जो है टेक्निकल पार्ट है, पार्ट भी मिलाकर 600, 700 घंटे तक जाएगा, ठीक है, 700 घंटे के आसपास। और ये सिलेबस आप बहुत शानदार तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है, हमारे एक स्पेशल बैच के अंदर जिसका नाम है चाणक्य बैच, ठीक है। क्या नाम है, इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक स्पेशल बैच है हमारा जो कि कल से ही स्टार्ट हुआ, नाम है चाणक्य बैच, ठीक है। चाणक्य बैच के कोर्स फीचर आप देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, डेडिकेटेड इसी एग्जाम पर अपन काम कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे क्या है कि इसमें बहुत सारा सिलेबस नया है, तो आपको नहीं पता है कि इसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको नहीं पता कैसे क्वेश्चन इसमें बनेंगे, कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो वो सारी अपन प्रोवाइड करेंगे, कुछ एडिशनल क्वेश्चन देंगे, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं, साथ में नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, नोट्स ऑफ ईच टॉपिक्स वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, और साथ में इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी। कुल मिलाकर के कंप्लीट पैकेज है आपकी तैयारी का। आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, जब तक आपको सफलता ना मिले, मतलब जब तक आपका पेपर ना हो, तब तक आप इसके अंदर डेडिकेटेड जो कंटेंट चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कंटेंट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वालिटी है, बात को समझिएगा, क्योंकि जॉब कोई छोटी नहीं, कोई आप एजी को नहीं पढ़ा रहे हो, यहाँ पे जॉब प्रिंसिपल की है, प्रिंसिपल ग्रेड फर्स्ट की जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पास क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो जब भी आप तैयारी शुरू करें, एक बार क्वालिटी जरूर जज करें, कितनी लेवल तक आपको पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके की फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, वो सारी चीज़ें हम अपने अंदर इंक्लूड करके दे रहे हैं। सब अपने जितने भी लगभग 8-10 फैकल्टीज हमारी काम कर रही है इसके अंदर, सबके प्रॉपर डेमो लेक्चर अवेलेबल हो रहे हैं यूट्यूब के अंदर, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक की लाइव क्लास आएगी, तो एक बार देखिए आप लोग, ठीक है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पास, और वो हम यहाँ पास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर मिलने वाली है। आपको करना क्या होगा, इस बैच के लिए डाउनलोड करना है द सिविल पॉइंट ऐप को, वहाँ पर आपको फ्रंट पर ही चाणक्य बैच दिख जाएगा, उसको आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। 2 साल की उसकी वैलिडिटी है, कंप्लीट कंटेंट मैंने आपको बता दिया है, पार्ट ए पार्ट बी दोनों का, सब कुछ जो चाहिए कुल मिलाकर सारी चीज़ मिलेगी इसके अंदर, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इसके बाद भी फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करिए, आपको जो भी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आपको डेमो वगैरह यूट्यूब पर अवेलेबल है। इस वीडियो के नीचे हमारा एक स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप है इसी के नाम पे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, वो वहाँ पास दे दी जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।